धनु राशि और धनु लगन वालों के लिए राहु और केतु का प्रभाव यह 18 माह तक किस प्रकार से असर देने वाला है, क्या फल देने वाला है, बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि एक भाव में जिससे संबंधित उस भाव का विचार किया जाता है, उन भाव में 18 माह तक शुभ और अशुभ परिणाम प्राप्त करने पड़ते हैं। तो यह गोचर बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसको जानने के लिए बने रहे मेरे साथ। नमस्कार, मैं भानु शर्माली, आपका हृदय से बहुत बहुत स्वागत। धनु लगन वाले जातक वैसे तो कुछ मात्रा में आलसी प्रवृत्ति के होते हैं, मन के प्रसन्न रहने वाले। जब इन पर कुछ दबाव बनता है तब यह कार्य में लग जाते हैं, जुट जाते हैं। धनुष दीवार पे टंगा रहता है, जब आवश्यकता पड़ती है सही स्थान पर निशाना लगाने के लिए, और उस निशाने के लिए दबाव तो बनाना ही पड़ता है। धनु राशि वाले जातक कुछ आलसी प्रवृत्ति के, ज्यादा दबाव होने पर कार्य करने वाले। अब राहु और केतु के गोचर को समझने के लिए राहु केतु को समझ लेना अति आवश्यक हो जाता है। एक तो राहु केतु छाया ग्रह है, दोनों भ्रमित, ज्योतिषियों ने भी इसको भ्रमित कर दिया। कोई कहता है इसमें उच्च के हैं, कोई कहता है उस राशि में उच्च के हैं। इन्होंने अमृत पान किया, ये चतुर तो थे, तब इन्होंने देवताओं की लाइन में लग करके दानव होते हुए भी अमृत पान कर लिया। और अमृत पान किया तो इनकी शिकायत भगवान सूर्य और चंद्रमा ने की, तो उनसे ये दुश्मनी भी रखते हैं। और राहु और केतु की जोड़ी है, आमने सामने हमारी जन्म कुंडली में रहते हैं। इनका स्वयं का घर नहीं, छाया ग्रह कहे जाते हैं। तो छाया जिस पदार्थ की बनती है उनका पीछा कभी नहीं छूटता। जो सिनेमा में आप चलचित्र देखते हैं उनको देख करके आप भावनात्मक, ऊर्जावान, भावुक हो जाते हैं। तो वास्तविकता में वह फिल्म, जो चित्र आप देख रहे हैं, एक काल्पनिक है, लेकिन आप उसको वास्तविक जान लेते हैं। ऐसा ही चलचित्र राहु है। अब राहु का स्वयं का घर नहीं। नॉर्मल वे में अपन देखें तो हमारे पर भी इसी प्रकार के प्रभाव रहते हैं। हम कहां पर हैं? हम अपने घर पर रहेंगे तो बड़े सुख का अनुभव कर पाएंगे। अपने मित्र के घर गए तो वहां पर भी कुछ सुख का अनुभव, घर से थोड़ा कम लेकिन होगा, अवश्य सुख का अनुभव तो होगा। आप किसी बड़े के सानिध्य में रह गए जो आपको चाहता है, तो आप अपने आप को ज्यादा ऊर्जावान, कार्यशील समझेंगे। वहीं जिससे आपकी बनती नहीं, आपके कार्य में बाधा डालने वाले होंगे, तो आप सुव्यवस्थित तरीके से अपना कार्य नहीं कर पाएंगे। तो भी आपकी जन्म कुंडली में राहु की स्थिति किस प्रकार से है, आपकी दशानाथ की क्या स्थिति है, उसमें अंतरदशा किसकी चल रही है, यह सब स्थितियां अच्छी है तो आपको रिजल्ट भी अच्छा ही मिलने वाला है। वैसे धनु राशि वालों के लिए ये चतुर्थ भाव में, सुख भाव में गोचर करेंगे। जब इन्होंने अमृत पी लिया और हमारे ऋषि मुनियों ने इनको देवताओं जैसी दृष्टि दे रखी है, नव और पंचम, तो यह कुछ तो विशेष है, अमृतता लिए हुए है।
तो वो उस प्रकार का प्रभाव देंगे। तो आपके सुख भाव में बड़ी प्रबल इच्छाएं जागृत होगी, उनको प्राप्त भी कर लेंगे। योजनाएं, सुख के संसाधन अपने घर बनाने की योजना बना रहे हैं, तो यहां आपकी स्थितियां बन रही है। आपका जो सपना है वो साकार होने की स्थिति में है। कॉन्फिडेंस बनाना आपका काम है। इच्छा जागृत अवश्य होगी और वह पूर्ण भी हो जाएगी। कुछ में कुछ उपाय करके आप इसको और बलवान किया जा सकता है। अब राहु आपके या सुख भाव में बैठने से उनकी पंचम दृष्टि आपके अष्टम भाव पर, तो जो व्यक्ति भूगर्भ से संबंधित वस्तुओं से जुड़े हुए हैं, रिसर्च से संबंधित कार्य कर रहे हैं, कुछ विशेष खोज की तलाश कर रहे हैं, पैतृक संपत्ति संबंधित कोई समस्या है, तो वह हल होने की स्थिति में रहेगी। साथ ही पिताजी का और माताजी का सम्मान करते हुए चलें पूर्णता से। यहां आपकी सारी इच्छाएं पिता के आशीर्वाद से, माताजी के आशीर्वाद से पूर्ण फलीभूत हो जाने वाली है कि राहु आपके माताजी के घर में है, केतु आपके पिताजी के घर में। तो यहां पिता के द्वारा, आशीर्वाद द्वारा, केतु एक ध्वजा जब हम विजयश्री में फहराते हैं, वह आपके दशम भाव में, कर्म स्थान में, व्यापार में, तो वहां ऊंचाइयां अवश्य मिलने वाली है। साथ ही आपको विदेश से संबंधित कोई सपना सुझे हुए हैं तो वह पूर्ण होने की स्थिति में है। वहीं खर्चों पर कंट्रोल अवश्य बनाएं, आक्षेप की स्थिति भी बन सकती है। वहीं केतु आपके दशम भाव में, कुछ बदलाव, स्थानांतरण, प्रमोशन की स्थितियां बनेगी, कुछ न कुछ ऊंचाइयां प्राप्त अवश्य होगी। आप जो कार्य कर रहे हैं उस कार्य में कुछ और इंक्लूड कर लेंगे, कुछ और जोड़ देंगे, स्थान परिवर्तन की स्थितियां बनेगी, जो कि बड़ी अवस्था में है, तो संतान के विवाह के योग बन सकते हैं। वहीं आपकी पैतृक संपत्ति में कुछ विवाद हो सकता है, विवाद की स्थितियां बन रही है, लेकिन चल अचल संपत्ति में आप वृद्धि करते हुए चलेंगे। आप आत्मविश्वास बनाए रखें, मैं बताऊंगा आपको इनके उपाय, उन उपायों को अवश्य करें। एक बात का ख्याल रखें, अगर आपकी जन्म कुंडली में राहु केतु की पोजीशन अच्छी है तो कभी भी इसका दान मत करना, उनको बलवान करना, दान करने का प्रयास मत करना। अब किस प्रकार से पोजीशन है वह जानने के लिए आप नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वहीं दशम भाव में केतु आपके सुख भाव को देखेगा, तो यहां अपने स्थान को छोड़ने की स्थितियां बन सकती है। माता जी से कुछ संबंध, भ्रम की स्थिति बनने से, कुछ उनकी तबीयत संबंधी या कुछ विचारों से खिन्नता रह सकती है। वहीं शत्रुओं पे आप विजय प्राप्त करेंगे। आप कंपटीशन क्षेत्र में, प्रतियोगिता क्षेत्र में, प्रतिस्पर्धा में कहीं वीर भी है तो वहां विजयश्री आपको अवश्य प्राप्त होगी। केतु का उपाय कर लीजिए, उनको और बलवान कर दीजिए। अगर आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं,
तो राजयोग की सब प्रबल संभावना रहेगी। केतु को बलवान करिए, अवश्य रिजल्ट मिलेगा आपको। मैंने जानकारी दी, आपको पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा। और अगर मेरे ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा इसके बारे में कमेंट करके अवश्य बताइए, ताकि मैं अगले कार्यक्रम के लिए और उत्साहपूर्वक आपके सम्मुख आ सकूं। इस इच्छा के साथ मैं आपसे अनुमति लेना चाहूंगा। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, मस्त रहें, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण पूर्ण पूर्ण